ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति, पहले मंगलाचरण का श्लोक, फिर 20वां श्लोक चल रहा है उसका पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। आत्मा प्रकाशकः स्वच्छः देहस्तामस उच्यते तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। क्या कहते हैं कि आत्मा प्रकाशक है और शुद्ध है, स्वच्छ है। स्वच्छ माने पारदर्शक, उसमें कोई अशुद्धि, कोई अपवित्रता नहीं है और प्रकाशक है। जबकि देह तामस उच्यते, देह को तामस कहा गया है, माने वह प्रकाशक नहीं है, प्रकाश्य है। एक होता है प्रकाशक और एक होता है प्रकाश्य। जो प्रकाश्य होता है वह प्रकाशक नहीं हो सकता, तो जो दृश्य होता है वह दृष्टा नहीं हो सकता, जो मेरा होता है वह मैं नहीं हो सकता। और इन दोनों को फिर भी इतने विपरीत लक्षण वाले होते हुए भी आत्मा और देह को एक मान लेना, ये तो बहुत बड़ा अज्ञान है। इससे बड़ा अज्ञान भला क्या हो सकता है। तो हमने आत्मा के तो लक्षण देख लिए, गत एपिसोड में देखे आत्मा कैसे प्रकाशक है, स्वच्छ है, दृष्टा है, साक्षी है, चैतन्य है, मैं हूँ। और अब कहते हैं देह कैसे इनसे भिन्न है, देह के क्या लक्षण है ये बताते हैं। देह तामसः उच्यते, देह को तामस कहा गया है। तमस का कार्य, तामस माने तमस का कार्य, 3 गुण प्रकृति के हैं, सत्व, रजस और तमस। ये पूरी सृष्टि प्रकृति के इन 3 गुणों से बनी हुई है। अब ये जो देह है, हमारा स्थूल देह, यह तमस, प्रकृति के तमस गुण का कार्य है, उसका सर्जन है। तो तमस का कार्य क्यों कहा? क्योंकि सृष्टि सर्जन के लिए माया उपादान है और माया के द्वारा ही यह सब सर्जन किया जाता है। माया के 3 गुणों से ये शरीर बनता है। कैसे बनता है? तो श्रुति में कहा गया है कि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः आद्य पृथ्वी। ये तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में ये बात कही गई है। क्या कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में ये 5 तत्व सूक्ष्म रूप से अपंचीकृत पंच महाभूत तत्मात्र थे। तन्मात्रा जिसको के तत्मात्र, उसमें और कुछ मिला हुआ नहीं था। और कुछ मिला हुआ नहीं था माने आकाश मात्र आकाश था, वायु मात्र वायु था, अग्नि मात्र अग्नि था, जल मात्र जल तत्व था, पृथ्वी मात्र तो पृथ्वी तत्व थी। तत्व वह होना, उसपना, उसमें उसपना, तत् माने वह, त्व माने पना। आकाश में आकाशपना ही मात्र था। फिर क्या हुआ कि इन 5 महाभूतों का मिश्रण हुआ, पंचीकृत हुआ, इसको कहते हैं पंचीकृत हुआ। छांदोग्य में त्रिवृतकरण कहा है, 3 भूत का है। आकाश और वायु जो सूक्ष्म है, दिखते नहीं है, उसका उल्लेख नहीं किया। बाकी के 3 गुणों का त्रिवृतकरण किया। ज़्यादातर ये पंचीकृत प्रचलित है, पंच महाभूतों का पंचीकरण हुआ। उससे पहले
उसके जो शुद्ध स्वरूप के सत्व गुण था उससे हमारा अंतःकरण बना, माने मन बुद्धि चित्त अहंकार बना। ये सत्व गुण के समूह से, पांचों महाभूत का सत्व गुण का समूह से बना हुआ हमारा अंतःकरण है। फिर पांचों महाभूत के जो शुद्ध है, जो तन्मात्रा है, उसके रजस गुण से हमारी कर्मेंद्रिया बनी और प्राण बना। फिर उसका पंचीकरण हुआ, और पंचीकरण होने के बाद पांचों महाभूतों के तमस गुण से ये स्थूल सृष्टि बनी। उसमें हमारा ये शरीर भी आ जाता है स्थूल रूप में। तो कहते हैं कि फिर जीवों के सुख भोग के लिए क्यों बना, तो कहते हैं कि भगवान ने कहा कि जीवों के सुख ही मात्र नहीं, सुख दुख दोनों, सुख दुख भोग के लिए ईश्वर ने अपने संकल्प से पंच महाभूत परस्पर एक दूसरे में मिलकर पंचीकृत हुए। भगवान के संकल्प से ये सब पंचीकृत हो गए और स्थूल सृष्टि की रचना हुई। कैसे? ऐसे वैसे नहीं मिल गए, रिदम से, सिस्टम से मिले। जैसे समझो, इसके बाद पहले भी चर्चा हो गई है कि एक आकाश 100% आकाश है, उसमें से 50% आकाश को अलग रख दो, बाकी जो 50% है उसके 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 4 विभाग कर दो, और चारों विभागों को ऐसे रखो। उसी तरह अग्नि के, वायु के, जल के, पृथ्वी के ऐसे विभाग कर दो। अब जो 12.5 है आकाश के, वो बाकी के चारों भूत में मिला दो। फिर वायु के जो 12.5 है वो बाकी के चारों भूत में मिला दो। तो क्या हुआ, आकाश में आकाश के 50% और 12.5% वायु के, 12.5% अग्नि के, 12.5% जल के और 12.5% पृथ्वी के, ऐसे मिलाकर 50% और 50% स्वयं अपना, यह पंचीकृत महाभूत आकाश बना। उसी तरह अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी सब। तो पंच महाभूतों का परस्पर एक दूसरे में मिलकर पंचीकरण हुआ और स्थूल सृष्टि की उसमें से रचना हुई। जब ये पांचों तत्व सूक्ष्म रूप में थे तभी उनमें से सूक्ष्म शरीर की रचना हुई। सूक्ष्म रूप में थे माने अपंचीकृत थे, तब सूक्ष्म शरीर की रचना हुई, जो हमने अभी बताया। सूक्ष्म शरीर पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 कह लो तो 19 वरना 17, माने अंतःकरण, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये कुल 17 या 19 तत्व मिलाकर ये जो संघात हुआ, समूह हुआ, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर को कहीं ठिकाना मिलना चाहिए, आयतन मिलना चाहिए सुख दुख का भोग करने के लिए। सुख दुख का भोग करता है सूक्ष्म शरीर, लेकिन कहाँ बैठकर करता है, तो स्थूल शरीर में बैठकर करता है। तो स्थूल शरीर के लिए पंचीकृत पंच महाभूतों से ये स्थूल देह, अन्न जलमय देह बना। तो आकाश के सत्व गुण से श्रोत्रेंद्रिया, वायु के सत्व गुण से वाग इंद्रिया, ये जो हमने कहा ना कि पहले जो शुद्ध थे उस वक्त सत्व गुण से क्या क्या बना, तो पहले तो आकाश लेते हैं। आकाश से सत्व गुण से श्रोत्रेंद्रिया बनी, फिर वायु के सत्व गुण से त्वग इंद्रिया बनी, अग्नि के सत्व गुण से चक्षुर इंद्रिया बनी, जल के सत्व गुण से रसन इंद्रिया बनी। कौन सा जल, कौन सा वायु, कौन सा आकाश, जो मूल रूप में था। अपंचीकृत जल से रसन इंद्रिया बनी, अपंचीकृत पृथ्वी के सत्व गुण से घ्राणेन्द्रिया का सर्जन हुआ, माने ये नासिका। और आकाश के रजस गुण से वाग, अब रजस गुण 5 सत्व गुण से 5 ज्ञानेन्द्रिया बन गई। अब 5 कर्मेंद्रिया ये रजस गुण से बनी, तो वाग इंद्रिया आकाश के रजस गुण से वाग इंद्रिया बनी। अच्छा देखो, आकाश के सत्व गुण से क्या बना था, कर्णेन्द्रिया। अब आकाश के रजस गुण से वाणी बनी, तो वाणी शब्द बोलती है, कर्ण उसको ग्रहण करता है। वायु के रजस गुण से हस्तेन्द्रिया, हाथ हुआ, और वायु के सत्व गुण से क्या बना था, त्वगेन्द्रिया, स्पर्श। तो हाथ से ही हम स्पर्श करके बताते हैं कि ये कोमल है, खुरदरा है, कैसा है, ठंडा है, गर्म है। तो जो ज्ञानेन्द्रिया है त्वक, वह
के शुद्ध सत्व से वायु के शुद्ध सत्व से बनी थी, और ये हस्त है वह वायु के रजस से बना। अग्नि के रजस से पाद इंद्रिया बनी। अच्छा, अग्नि कहाँ गया? अग्नि, हाँ, अग्नि के सत्व गुण से चक्षु बना था, चक्षुर इंद्रिया बनी थी। अब अग्नि के रजस से पाद माने पांव बने। अब कोई चीज हमने देखी तो वहां जाकर उसको प्राप्त करने के लिए पांव चाहिए। तो जो सत्व गुण से हमारी ज्ञानेंद्रिया बनी थी उससे ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ज्ञान शक्ति एक्टिव होने के बाद इच्छा शक्ति होती है मन में कि भाई चलो ये प्राप्त करते हैं, तो क्रिया शक्ति भी चाहिए। तो क्रिया शक्ति के लिए ये कर्म इंद्रिया है। तो रजस से, अग्नि के रजस से पाद इंद्रिया बनी। जल के सत्व से क्या बना था? रसनेन्द्रिया बनी थी। अब इस जल से उपस्थेंद्रिया बनी, मूत्रेंद्रिया बनी, और पृथ्वी के रजस से पायु इंद्रिया बनी, गुदाद्वार बना माने। तो अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्व के अंश से जोड़ मेल से अंतःकरण बना, माने सत्व के मेल जोल से अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्व गुण के मेल जोल से ये अंतःकरण बना। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये इसका सर्जन हुआ। एक ही अंतःकरण के भिन्न भिन्न कार्य के अनुसार उसके भिन्न भिन्न नाम हुए। अंतःकरण बना माने अंतःकरण में क्या आता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब एक ही अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसका नाम मन होता है। संकल्प विकल्पात्मक मनः, तत्वबोध में ऐसी शंकराचार्य जी ने व्याख्या कर दी है कि जो हमारा संकल्प विकल्प करने वाला अंतःकरण जब होता है तब उसको मन कहते हैं। अंतःकरण का एक विभाग नहीं है मन। अंतःकरण के 4 विभाग कर दो, एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त, एक अहंकार, ऐसे विभाग नहीं है। एक ही अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब हम उसको मन कहते हैं। जैसे हमने कई बार कहा है कि एक ही महिला, एक ही माता जब घर में होती है बच्चों के साथ तब उसका माता का रोल होता है, तब वह माँ कहलाती है। वही जब बाहर जाकर किसी स्कूल में पढ़ाती है बच्चों को, तब बच्चे उसको टीचर कहते हैं, शिक्षिका कहते हैं। वही महिला जब अपने पति के साथ होती है तब उसी को पत्नी के संबोधन से संबोधित किया जाता है। वो पुरुष की पत्नी है। तो उसके अलग अलग, महिला एक ही है, स्त्री एक ही है, लेकिन वह जैसा काम करती है, जैसा रोल, जैसा अभिनय करती है, जैसा रोल निभाती है, उस प्रकार से उसका नाम हम पहचानने के लिए रख देते हैं। उसी तरह अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसका नाम मन होता है। यही अंतःकरण जब संकल्प विकल्प में से कोई निश्चय पर आ जाता है, संकल्प विकल्प माने क्या? ये करूं या वो करूं, वो करूं या ये करूं, ये अच्छा है या वो अच्छा है, यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये संकल्प विकल्प। उसमें कोई एक निश्चय हो गया कि चलो यही करना है, यही हितकारी है, तो निश्चयात्मिका बुद्धि ही। जब अंतःकरण में निश्चय हो जाता है तब उसको बुद्धि कहते हैं। और अपने इंद्रियों के जो अनुभव है वह जहाँ संग्रहित होते हैं, अनुभव को संभाले रखने के लिए, ताकि हमें जीवन व्यवहार निभाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि हमने पहली बार किसी एक घड़े को देखा, हमारी माता ने या पिता ने बताया कि ये घड़ा है, तो हमने याद रखा कि अच्छा ऐसा होता है, गोल गोल होता है, बड़ा पेट, छोटा पेंदा, ऊपर से छोटा सा मुंह, अंदर खाली जगह, ऐसा छोटा बड़ा, इससे बड़ा इससे बड़ा, ये सब घड़े कहलाते हैं। ऐसा घड़ा होता है। अब जब हमें सिर्फ घड़ा यह शब्द सुना तो हमारे दिमाग में उस घड़े पद के अर्थ को प्रकाशित होना पड़ा। वो घड़ा प्रकाशित हुआ हमारे मन में। तो ये कहाँ संग्रहित था कि ऐसी चीज घड़ा कहलाती है? ये हमारे चित्त में संग्रहित होता है। चित्त हमारा एल्बम है, समझ लो, उसमें सबकी फोटो रखी रहती है, या कह लो कि वह हमारा स्टोर रूम है, मेमोरी स्टोरेज।
हमें वहाँ पर सब स्टोर करके रखा है। इसीलिए तो सुबह में हमारे दादा गुरुजी कहते थे, अगर ये चित्त अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो डॉक्टर सोएगा, डॉक्टर ही उठेगा, इंजीनियर नहीं उठेगा। अगर चित्त भ्रम हो गया तो उठ के वो कहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। हम कहेंगे तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर क्या होता है, उसको याद ही नहीं रहेगा ना। चित्त भ्रम हो गया, इसको हम कहते हैं, भ्रमित हो गया। थोड़ा बहुत तो हम सबका भी होता है, कहीं अनजान जगह पे हम जाते हैं और वहाँ शाम को रात को पहुँचते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, देखते हैं कि अरे ये सूर्य इधर से कैसे निकला, ये तो पश्चिम दिशा है, पूर्व तो इधर है। हमें दिशा भ्रम, दिग्भ्रम हो जाता है। तो ये दिग्भ्रम क्या है? चित्त भ्रम का ही परिणाम है। तो चित्त में हमारे सभी अनुभवों का एल्बम रहता है। छोटा बच्चा जब दिए की लौ को छू लेता है तो जल जाता है, फिर दूसरी बार जब जाता किसी गर्म वस्तु को छूने जाता है तो माँ कहती है नहीं छूना, हाँ हाँ, तो वो समझ जाता है हाँ का मतलब है जल जाना। तो वो जलन क्या है, जलन का अनुभव कैसा है, कैसा दर्द है, ये उसके चित्त में संग्रहित है। तो ये चित्त का काम है। ऐसा काम जब हमारे अंतःकरण में होता है तब उसको चित्त कहते हैं। और अहंकार तीनों में, सब में रहता है। मैं संकल्प विकल्प करता हूँ, यह जो मैं है ना वह अहंकार है। मैं निश्चय करता हूँ, तो ये है। मैंने घड़ा देखा, मैं घड़े को जानता हूँ, तो ये जो मैं है ना, मैं घड़े को जानता हूँ, प्रमाता जिसको कहते हैं, ये प्रमाता के रूप में अहंकार रहता है। तो एक ही अंतःकरण के 4 कार्य नामानी, काम के आधार से पड़े हुए ये नाम है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये 4 विभाग ऐसे अंतःकरण के काम के आधार पर किए गए हैं। वास्तव में अंतःकरण एक ही है। तो एक ही अंतःकरण के भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार उसके भिन्न भिन्न नाम हो जाते हैं। अपंचीकृत पंचीभूत के रजस के अंश के जोड़ से पंच प्राण निर्माण हुए, जो हमने अभी कहा। अपंचीकृत पंच महाभूत मिले जुले नहीं, अभी शुद्ध रूप में है। उसके रजस गुण को मिलाकर हमारे 5 प्राण हुए और भिन्न भिन्न स्थान में रहकर वह भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। उसके अनुसार उसके भिन्न भिन्न नाम होते हैं। प्राण हमें तो लगता है एक ही प्राण है, लेकिन प्राण अलग अलग जगह रहकर अलग अलग काम करता है, इसलिए उसके अलग अलग नाम है। जैसे हृदय देश में जो प्राण रहता है उसको प्राण कहते हैं। हृदय देश में हम जो रहता है उसको प्राण कहते हैं। प्राण निकल गए तो आदमी मर गया, तो उस वायु को प्राण कहते हैं। रजस के उस प्राण को प्राण कहते हैं। गुदा देश में जो रहता है उसको अपान कहते हैं, इसलिए कहते हैं अपान वायु निकल जाए तो फिर पेट में दर्द नहीं होगा। तो नाभि देश में समान रहता है, कंठ प्रदेश में उदान रहता है, इसलिए हमें हिचकी आती है, डकार आते हैं, और हमारा जब प्राण छूटता है ना तब ये उदान वायु उसको लेकर निकलता है। और व्यान समग्र शरीर में व्याप्त रहता है, समग्र शरीर में निवास करता है, और वहाँ उसका अलग अलग अपना अपना कार्य है। जैसे नाभि देश में जो समान रहता है वो सब जगह ऊर्जा को सप्रमाण डिस्ट्रीब्यूट करता है, इस तरह से। तो अपंचीकृत पंच महाभूतों से सूक्ष्म शरीर हुआ, उसके निर्माण में सत्व और रजस के का भी उपयोग हुआ। अब बाकी रहा तमस गुण। तो स्थूल शरीर के निर्माण के लिए सूक्ष्म भूतों का या तन्मात्राओं को भी स्थूल होना होगा, माने पंचीकृत हुए, इसलिए पंचीकरण हुआ। सभी भूत परस्पर मिलजुल कर पंचीकृत माने स्थूल हुए। अब इस पंचीकृत पंच महाभूतों के तमस गुण से स्थूल शरीर की रचना हुई। हमारा ही नहीं, सबका स्थूल शरीर तमस के पंचीकृत पंच महाभूतों के तमस गुण से बना है। इसलिए तमस गुण इस स्थूल देह का मूल कारण है, और यह स्थूल देह तामस गुण का कार्य है। देह तमस उच्यते, यह देह तमस। देखो, सत्व गुण से कुछ बना, फिर रजस गुण इससे थोड़ा स्थूल, रजस गुण से कुछ बना, इससे भी स्थूल तमस गुण, और ये भी पंचीकृत हुए पंच महाभूतों का, माने बिल्कुल जड़ समझ लो। तो इस जड़ शरीर को, ऐसे जड़ शरीर को चेतन आत्मा ही स्वीकार कर लेना, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई ना।
इसलिए कहते हैं कि इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है। जो देह तमस का कार्य है उसे आत्मा कैसे कह सकते हैं? आत्मा तो त्रिगुणातीत है, तीनों गुण से अतीत है, देह त्रय का प्रकाशक है। देह भी नहीं है, देह का प्रकाशक है। स्थूल देह का, सूक्ष्म देह का, कारण देह का प्रकाशक है, साक्षी है। इसलिए कहा आत्मा प्रकाशक, इन तीनों शरीरों का प्रकाशक है वह, और ये तीनों शरीर प्रकाश्य है। तो प्रकाश्य कभी प्रकाशक नहीं हो सकता, साक्ष्य कभी साक्षी नहीं हो सकता, दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता। तमस माने अंधकार, जड़ता, और आत्मा है प्रकाश स्वरूप। जो जड़ शरीर को स्वीकार करते हैं और चेतन आत्मा का चेतन आत्मा का तिरस्कार करते हैं, वे मृत्यु को पुकारते हैं। जड़ शरीर को मैं मानते हैं, वह मरते हैं, वो मानते हैं कि मैं मर रहा हूं, मैं देह हूं, यह मान्यता ही मृत्यु है। ऐसा सनत सुजातीय में सनत कुमारों ने कहा, देहो प्रमादो वै मृत्यु, ये मानना है माने प्रमाद, जो नहीं है उसको वह मानना, देह को मैं मानना, यही मृत्यु है। यह सबसे बड़ा पाप भी है। भोले बाबा ने भी ये कहा है कि इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, यह सब पापों का बाप है। मानो इस देह को मैं मानना, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता। इसलिए प्रार्थना है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसमें इस तमस शरीर में हमारी मैं बुद्धि है, उसको हे भगवान आप ज्योतिर्गमय, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, मेरा जो मूल स्वरूप है आत्मा स्वरूप में गमय ले जाओ। हे भगवान, मेरी इस स्थूल देह में, तमस देह में मैं बुद्धि है, उसको आप बदल कर ज्योतिर्मय बना दो, माने ज्योतिर्मय मैं हूँ ऐसा निश्चय करवा दो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इससे क्या होगा? मृत्युर्मा अमृतंगमय, फिर मरना नहीं होगा, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा मैं हूँ यह जान गए तो मैं कभी मरूंगा नहीं, जो मरेगा वो मैं नहीं, वो तो स्थूल तामस शरीर है। असत्यो मां सद्गमय, ये असत्य है, मिथ्या है, मिथ्या से मुझे नित्य अविनाशी सत्य में स्थापित करो, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। इतना ही नहीं, देह और आत्मा में और भी बहुत सारे भेद है। एक अनित्य है, दूसरा नित्य है। आत्मा नित्य है, देह नित्य है। देखो, एक ही विषय को बार बार कथन करने से पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति होती है, ऐसी शंका यहाँ हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा अलौकिक होने से वह अत्यंत दुर्बोध है, जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए उसको बार बार अलग अलग उदाहरण देकर समझाया जाता है। यह पुनरुक्ति दूषण नहीं है, ये तो शास्त्र का भूषण है। कारुणिक, परम कारुणिक भगवान आचार्य भगवान मुमुक्षु पर कृपा करके उन्हें आत्मा स्वरूप का स्पष्ट भान कराने के लिए, समझाने के लिए आत्मा की और दृश्य अनात्मा की बहुविध प्रकार से विलक्षणता बताते हैं। आगे के श्लोक में और एक विलक्षणता बताई जाती है। आत्मा नित्यो हि सद्रूपः देहो अनित्यो ह्यसन्मयः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। आत्मा नित्य है, ही सद्रूप और सद्रूप है, देह अनित्य, देह अनित्य है, ही असन्मय और असद्रूप है, तयोरैक्य प्रपश्यन्ति, उन दोनों में एकता देखता है। उससे बड़ा बेवकूफ और कौन हो सकता है? यह 21वें श्लोक की चर्चा हम फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।